नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी शंकर कुशवाहा। आज की चर्चा में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोग हमारे वीडियो देखते रहते हैं, इसलिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और आज की इस चर्चा में मैं एक उच्च अध्ययन संस्थान एडवांस रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में बात करूंगा। ये संस्थान वायसराय लॉज और भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान ये शिमला में है। जब भी आप शिमला पहुंचेंगे तो शिमला बस स्टैंड से आप टैक्सी भी कर सकते हैं, लगभग 100 से 150 रुपये पड़ेगा। और अगर वहां से बस में जाते हैं तो 10 या 15 रुपये बस में आपका इंडिविजुअल पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर आप टैक्सी कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज मैं इस संस्थान के बारे में इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि इस संस्थान में एडमिशन पाना किसी भी भारतीय या विश्व के विद्वान व्यक्ति के लिए बहुत ही गौरव गरिमा की बात है, क्योंकि इस संस्थान में एडमिशन लेने की जो न्यूनतम योग्यता है वो डॉक्टरेट होनी चाहिए। यानी यदि आप पीएचडी हैं तभी आपको इस संस्थान में एडमिशन मिल पाएगा। और पीएचडी करने के बाद में एक निर्धारित संस्थान की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में आपका फॉर्म भरा जाएगा, आपका टेस्ट होगा, एक कमेटी बैठती है, स्क्रीनिंग कमेटी बैठती है, वो इंटरव्यू आपका लेगी। और उसके बाद यदि आप योग्य पाए जाते हैं तो आपका इसमें एडमिशन हो जाएगा। और यहाँ पर पीएचडी के बाद में जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एडवांस यानी अग्रिम रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए ये संस्थान खुला है। और इस संस्थान में रेजिडेंशियल व्यवस्था है और 6 महीने से लेकर के 2 वर्ष तक का समय दिया जाता है। और ये संस्थान बहुत ही प्लीजेंट जगह में है। और ये जो जैसा कि मैंने बताया कि वायसराय लॉज है, ये राष्ट्रपति भवन था। तो पहले तो इसमें राष्ट्रपतियों का निवास हुआ करता था। जैसे भारतवर्ष आज़ाद हुआ तो ये भारतवर्ष के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वराधा कृष्णन पल्ली, उन्होंने ये अपना ये राष्ट्रपति भवन सरकार को दे दिया। और भारत सरकार के एजुकेशन मंत्रालय ने इसको उच्च अध्ययन संस्थान के रूप में तब्दील कर दिया गया। और इस संस्थान में जो भी व्यक्ति एडमिशन लेता है उसको बड़ा अच्छा महसूस होता है। यहाँ बहुत अच्छा डिसिप्लिन है। यहाँ पर लगभग 300 लोग रिसर्च वर्क कर रहे हैं और पिन ऑफ साइलेंस है। इतना अच्छा और उत्कृष्ट अनुशासन मैंने अपनी लाइफ में अन्यत्र किसी संस्थान में मैंने नहीं देखा है जितना यहाँ है। यहाँ पर मैं 2 बार जा चुका हूँ। मैं पहली बार तो अपनी मिसेज और बच्चों के साथ में गया था, मैं टूरिस्ट की हैसियत से गया था। तब मैं जब गया था तो वहाँ मैं पहुँचा, मैं राष्ट्रपति भवन को देखने गया था, लेकिन जैसे वहाँ पे गया और भी टूरिस्ट वहाँ थे, सभी लोगों ने टिकट लिया और सभी टूरिस्ट एक जगह इकट्ठे हुए। संस्थान का एक गाइड आया और गाइड ने हमको संस्थान के जितने भी रूम म्यूजियम के रूप में हैं उसने हमें सब घुमाए। प्रत्येक रूम का उसने सारा विवरण दिया और उसका सारा पूरी सूचना दी। और यहाँ पर लाइब्रेरी की भी सूचना दी। कुल मिलाकर के जो भी उसने सारा दिखाया और बहुत ही उसने उत्कृष्ट तरीके से हम लोगों को जानकारी दी। और जो मुझे ये सूचना प्राप्त है, मेरे पास संस्थान का एक ये ब्रोचर भी है, आप इसको देख सकते हैं। ये संस्थान का ब्रोचर भी है, हो सकता है आपको उल्टा नज़र में आ रहा हो। ये संस्थान का ब्रोचर मेरे पास है। और भी वेबसाइट पे जो सूचनाएं हैं उन सूचनाओं के अनुसार मैं आपको इसकी सूचना देने की कोशिश कर रहा हूँ। और यदि आपको एडमिशन लेना हो और कभी ऐसी स्थिति आपकी आती है तो इसकी वेबसाइट है, और वेबसाइट इसकी है www.iias.org।
आप इस वेबसाइट में जाएंगे तो आपको सारा सब विवरण मिल जाएगा और इसमें टेलीफोन नंबर भी दिए हैं, डायरेक्टर के भी हैं और एडम अफसर के भी हैं, सभी की हैं। तो आप टेलीफोन से वार्ता करके और भी अपडेट जानकारी आप ले सकते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर एडमिशन पोस्ट पीएचडी होता है और जो मुझे बताया गया था कि यहाँ पर जो स्कॉलर होते हैं, विद्वान होते हैं, उन विद्वानों को 2 कुलपति उनको रिकमेंड करते हैं, तब यहाँ एडमिशन होता है। और इसके बाद में जो भी रिसर्च वर्क करते हैं तो रिसर्च वर्क उनको अपने से और जो सीनियर मोस्ट विद्वान हैं, जो स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर हैं, उनके सामने अपना कार्य पुटअप करना पड़ता है और इस प्रकार से यहाँ की प्रक्रिया चला करती है। और इस संस्थान में जैसा कि ये ब्रोचर में दिया हुआ है और ये ब्रोचर पब्लिश हुआ है, ये है 2012 का 4था हिंदी संस्करण है मेरे पास। और इस ब्रोचर में जो सूचना दी हुई है, ये सूचना इस प्रकार से है। इसका जो लाइब्रेरी है, इस संस्थान का पुस्तकालय अपेक्षा के अनुरूप देश के सबसे अच्छे पुस्तकालयों में से एक है। इस पुस्तकालय को RC मजूमदार, अब्दुल मजीद खान, HC राय चौधरी और अजित घोष जैसे प्रमुख विद्वानों के निजी संग्रहों की पुस्तकें उपलब्ध करके समृद्ध किया गया है। पिछले 35 वर्षों से, यानी जब ये प्रिंट हुआ था, अब तो लगभग समय काफ़ी हो गया है, आप इसको 45 वर्ष मान सकते हैं। तो लगभग पिछले 45 वर्षों की अवधि में विस्तार पाने के साथ अब इस पुस्तकालय में लगभग 1.5 लाख से अधिक पुस्तकें, पत्रिकाएं, माइक्रोफिल्में तथा अन्य दस्तावेज संग्रहित हैं। पुस्तकालय की वर्तमान क्रय सूची में 474 पत्र पत्रिकाएँ हैं। इसके अलावा और जो मुझे सूचना मिली है कि इस संस्थान के 450 से ज़्यादा जर्नल्स पब्लिश्ड अवेलेबल हैं और वो जर्नल वो हैं जो देश के बल्कि विश्व के प्रमुख जो हैं प्रोमिनेंट स्कॉलर हैं, उन लोगों के लेक्चर थे और वो लेक्चर पब्लिश किए गए हैं। संस्थान अपनी जो भी रिसर्च होती है उसको संस्थान पब्लिश करता है। समय समय पर विद्वान जो बाहर से आते हैं, नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के जो विद्वान आते हैं, उस लेवल के जो लोग आते हैं, उनकी भी जो उनके सेमिनार होते हैं, चर्चाएं होती हैं, वो भी एज अपने उसमें जर्नल्स में छापते हैं और छापने के बाद में इसको समृद्ध करते रहते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसमें कितना इसमें उच्च अध्ययन इसमें है और इसमें उच्च अध्ययन इस लेवल का है कि ये इंडियन नेशनल लेवल का है और इंडियन नेशनल के साथ साथ एशिया और वर्ल्ड के लेवल के भी इसमें रिसर्च है। इस प्रकार से ये इसमें इतनी इसमें रिसर्च इसमें है और रिसर्च के लिए इसमें जैसा कि इसमें बताया गया है कि इसमें कई प्रकार के टॉपिक इसमें कवर हो जाते हैं। तो अब मैं आपको इसमें से प्रमुख एक मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा और ये जानकारी है, संस्थान के अध्ययन के लिए निश्चित क्षेत्र परिभाषित कर दिए गए हैं। ये मोटे तौर से इन शीर्ष के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से शीर्षक हैं, कौन कौन से हेड हैं? सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक दर्शन, इतना तो ये मेन है। और इससे आगे जब चलते हैं, ये तुलनात्मक भारतीय साहित्य, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, लोक एवं जनजातीय, दर्शन एवं धर्म का तुलनात्मक अध्ययन, विश्व विचार, मीमांसा का विकास, शिक्षा, संस्कृति, निष्पादन कलाओं व शिल्पों सहित समस्त कलाएं, तर्क और गणित के मूलभूत प्रत्यय और समस्याएं, प्राकृतिक एवं जीव विज्ञान के प्रत्यय एवं समस्याएं, प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण का अध्ययन, भारतीय सभ्यता, एशियाई पड़ोसियों के संदर्भ में और समकालीन भारत की समस्याएं, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में। ये इतनी चीज़ें, ये इतने क्षेत्र कवर होते हैं। और पर्टिकुलरली
जो अभी ये जो प्रेजेंटली इसमें दिया गया है कि कौन कौन क्षेत्र एट प्रेजेंट हिट हो रहे हैं, वो है शोध के कुछ क्षेत्र विशेष ध्यानाकर्षण के लिए चिन्हित किए गए हैं, यथा विविधता में भारतीय एकता, भारतीय चेतना की संपूर्णता, भारतीय परिवेश में शिक्षा का दर्शन, प्राकृतिक विज्ञानों के उच्च प्रत्यय और उनके तात्विक निहितार्थ, और विज्ञान तथा अध्यात्म के संश्लेषण में भारतीय और एशियाई योगदान। वे क्षेत्र जो भारतीय और मानवीय एकता को जोड़ते हैं, भारतीय साहित्य के सहचर जुटाते हैं, भारतीय महाकाव्यों और मानवीय पर्यावरण का तुलनात्मक अध्ययन भी इस दायरे में आता है। ये इतनी बात हिंदी में हो गई। अब इसके अलावा मैं कुछ चीज़ें हैं, मैं इनको इंग्लिश में भी आपकी जानकारी दे देता हूँ। इंग्लिश में अगर समझते हैं तो इसमें 3 चीज़ें आती हैं: ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस, नेचुरल एंड लाइफ साइंस। 3 प्रकार की इसमें चीज़ें आती हैं। ह्यूमैनिटीज़ के अंतर्गत, ये ह्यूमैनिटीज़ हेड के अंतर्गत नंबर 1 आर्ट एंड एस्थेटिक्स, बी के अंतर्गत कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लिटरेचर, सी के अंतर्गत स्टडी ऑफ रिलीजन एंड फिलॉसफी। अब सोशल साइंस के अंतर्गत इस शीर्षक के अंतर्गत क्या आता है? ए डेवलपमेंट स्टडीज़, बी कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, सी में सोशियो इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक कल्चर फॉर्मेशन इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। थर्ड में आता है नेचुरल एंड लाइफ साइंस में पहला पॉइंट है स्टेट पॉलिसीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, मेथडोलॉजीज एंड टेक्निक्स। ये इतने सब्जेक्ट हैं। इस सब्जेक्ट पे उच्च अध्ययन संस्थान में एडवांस लेवल का रिसर्च प्रोग्राम होता है, जिसमें आप भी जा कर के और आप इसमें शामिल हो सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं और अपना राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपने कार्य और ज्ञान से आप लोहा मनवा सकते हैं, समाज का फलीभूत कर सकते हैं। दूसरी एक बात और है कि यदि आप प्रोफेसर हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आप पीएचडी कर चुके हैं, पीएचडी में एडमिशन करा दिया है, आप एमए कर रहे हैं और आप अंडर ग्रेजुएशन में हैं, यदि आप स्टूडेंट कैटेगरी में हैं, टीचर कैटेगरी में हैं, या आप माता पिता हैं, किसी के अभिभावक हैं और आपका ये सपना है कि पहली बात तो मैं एडमिशन स्वयं ले लूँ, अपने बेटा बेटी, अपने शिष्य को एडमिशन करा दूँ, या जिसको चाहूँ उसका एडमिशन करा दूँ, या जो भी। यदि आपको इस उच्च अध्ययन संस्थान में रिसर्च करने का अगर आपको सपना है और आप में जरा सी ललक है, तो आपको ये मेरा वीडियो अवश्य सुनना चाहिए, और एक बार नहीं तो इसको 2 बार सुनना चाहिए, ताकि ये सूचना आपको मिल जाए। क्योंकि मुझे ये सूचना, इस संस्थान की सूचना मुझे तब मिली थी जब मेरी उम्र काफ़ी निकल गई थी और मैं इसमें एडमिशन नहीं ले पाया। मेरी आज भी इच्छा है, लेकिन किन्हीं कारणों से मैं वो कहते हैं क्वालिफ़िकेशन है, जो सारी उसकी रिक्वायरमेंट्स है, मैं उसकी फुलफिल अभी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी ऐसी स्थितियाँ नहीं हैं। लेकिन मेरा ये सोच है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप बने, आपके सहयोगी लोग बने, आप जिनके मेंटर हैं वो लोग बने, और अपने ज्ञान से आप देश को और राष्ट्र को आप फलीभूत करें। तो ये उच्च अध्ययन संस्थान की एक मोटा मोटी ये स्थिति है। और जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर रहने खाने की भी व्यवस्था है, और रहने खाने की व्यवस्था के साथ साथ यहाँ पर लाइब्रेरी भी अवेलेबल है, और आपको उच्च अध्ययन संस्थान में सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर अच्छा सा हॉस्टल है, अच्छी सी लाइब्रेरी है, और सारी कहते हैं यहाँ चीज़ें हैं। और इसके साथ में अब इस संस्थान के बारे में थोड़ी सी अगर मैं चर्चा करूं, तो संस्थान के बारे में भी मैं आपको बता दूं। ये संस्थान सन 1964 में अस्तित्व में आया, जबकि भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय ने इसको अपने उसमें टेक ओवर किया, और ये अक्टूबर 1965 से इसने अपनी
फंक्शनिंग एज ए एडवांस रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में इसने शुरुआत की और तब से ये लगातार अपने मुकाम पर आगे बढ़ता चला जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और पहले ये वायसराय लॉज था, राष्ट्रपति भवन था, बाद में इसको एडवांस रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए तब्दील कर दिया गया। और दूसरी एक बात और है कि मैं यहाँ पर्सनली मैं खुद में गया, मैं यहाँ 2 बार गया। पहली बार तो जैसे मैंने बताया जी टूरिस्ट गया था, तो वहाँ मुझे गाइड ने सब बताया और बताने के बाद में पहली बार मैं चला आया। उसके बाद में जब सेकंड टाइम में गया तो दूसरी बार मैं गया 2017 में गया। तो जब मैं 2017 में गया तो वहाँ मैं गया और वहाँ के एडम अफसर से मिला, वो एकेडमिक भी देखते हैं, मुझसे मिला और उन्होंने बड़ी सहृदयता से उन्होंने डील किया और मैंने वहाँ की 2-3 पुस्तकें भी ली, ये ब्रोशर भी लाया और मैंने उनसे पता किया तो उन्होंने बताया कि अभी तो आज इसकी सामग्री जो इसका आउटपुट है, जो इसकी रिसर्च है संस्थान की, न केवल यहाँ के लिए बल्कि हिंदुस्तान का कोई भी डिग्री कॉलेज या कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सरकारी यूनिवर्सिटी इसके ज्ञान से फलीभूत हो सकती है। और इस हेतु इसकी संस्थान की जो बुक्स पब्लिश्ड होती हैं फॉर सेल, जो सेल के लिए हैं, वो पुस्तकें ले सकते हैं। और अभी वो मुझे बता रहे थे, ये 2017 की बात है, कि अपनी लाइब्रेरी को भी वो इलेक्ट्रॉनिक ई लाइब्रेरी में करने जा रहे हैं। अभी पता नहीं हुई या नहीं हुई, तो आप इसके वेबसाइट में जा कर के और उनसे टेलीफोन के माध्यम से आप पता कर सकते हैं। तो उनकी ये सामग्री अवेलेबल है। अब यदि आप इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो आप उच्च अध्ययन संस्थान की पुस्तकें आप मंगवा सकते हैं, उसका अध्ययन आप लाभ ले सकते हैं और अपने डिग्री कॉलेज में चाहें तो डिग्री कॉलेज में उनके अनुसार जो भी रिलेवेंट पाठ्यक्रम हो आप उसको पढ़ा सकते हैं, या जितनी भी सामग्री हो उनका जो उच्च अध्ययन संस्थान की जो आउटपुट है, यानी जो उसकी रिसर्च है, वो आप अपने बच्चों को मास्टर प्रोग्राम में या ग्रेजुएशन के प्रोग्राम में आप उनको पढ़ा सकते हैं और आप उनको नॉलेज उनको दे सकते हैं। मैंने इसमें देखा है कि 2 पुस्तकें मेरे पास हैं और इसमें जो भी लर्नेड विद्वान है, प्रोफेसर हैं, जो रिसर्च स्कॉलर हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छी भाषा का प्रयोग किया है, बहुत ही अच्छी इंग्लिश का प्रयोग किया है। तो उसके लिए इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए, तभी बन पाएगा, लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। और इस संस्थान का एक मोटो है कि भाषा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कल्चर, दर्शन, जिस क्षेत्र में जो कार्य हो रहा है, जो उसमें शोध करने के बाद उच्च अध्ययन जो हो रहा है, विश्व के लिए हो रहा है, यानी मानव कल्याण और भारतीय एकता, वो भारतीय एकता किसी भी बहाने से हो, उसका एक प्रमुख उद्देश्य है कि वो चाहे भाषा के माध्यम से हो। इसलिए इसमें भाषा पर भी ध्यान है, हिंदी साहित्य के कार्य में भी है, इतिहास पे भी, फिलॉसफी जो भी है, तमाम चीज़ों में भी है। और इसमें और भी कई सारी खूबियाँ हैं, कई सारी इसमें विशेषताएं हैं। तो जब आप वहाँ जाएंगे, जाने के बाद में तभी आप जा सकते हैं। बस इसमें एक बात है कि यदि आपको इस संस्थान में एडमिशन लेने का शौक़ है, ललक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव टू कंप्लीट योर PhD। आफ्टर PhD, पोस्ट PhD द कोर्सेज आर ऑफर्ड हियर। बिफोर PhD आपको यू विल हैव टू वेट, आपको वेट करना पड़ेगा। और इसमें जितने भी रिसर्च प्रोग्राम हैं, ये नेशनल लेवल के भी हैं, एशिया लेवल के भी हैं, इंटरनेशनल लेवल के हैं, यानी जहाँ तक मानवता का और उच्च ज्ञान का क्षेत्र है, वहाँ तक इसकी संस्थान की उपयोगिता है। और मैं समझता हूँ कि उच्च अध्ययन संस्थान के बारे में काफ़ी चर्चा हो चुकी है। और आप जब यहाँ आप जाएंगे तो ये शिमला में जब जाएंगे तो शिमला से माल रोड होते हुए जाएंगे और ये ऑब्जर्वेटरी हिल पर ये स्थित है और बहुत ही ये देवदार वृक्षों से घिरा हुआ है, बहुत ही प्लीजेंट स्थान में है, शांत वातावरण में है। और आप इसमें जब आप इसमें जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत आपको अच्छा महसूस होगा। मैं भी वहाँ जा चुका हूँ और कभी आपकी इच्छा हो तो आप भी जाएं। और मैं समझता हूँ कि आज आपको मेरी ये सूचना ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो अगर ये सूचना अच्छी लगी है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग मुझे कमेंट्स दे के बताएं कि संस्थान के बारे में कैसी आपको जानकारी लगी। और इसी के साथ मैं अपनी चर्चा को आज समाप्त करना चाहूँगा।
और आप सभी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखते रहते हैं, उसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं आपसे एक निवेदन भी करना चाहूँगा कि ये चूँकि वीडियो कमर्शियल इम्पोर्टेंस का नहीं है, ये केवल शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए है। और हो सकता है कि ये वीडियो कोई देख ले और उसको पता लग जाए और उच्च अध्ययन संस्थान शिमला का जो है उसका भविष्य में कभी स्टूडेंट बन जाए, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो आप इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको लोगों में शेयर कर दें, फॉरवर्ड कर दें। और इसी के साथ में थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।